आदम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग मौत की चाहत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, वो कराची में अपने घर के बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे। टीबी और फेफड़ों में कैंसर की वजह से उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके हाथों में चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को हटाने तक की ताकत भी नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर जन्ना को देखने पहुंचे। तभी जिन्ना की बहन फातिमा डॉक्टर से पूछती हैं कि उनकी तबीयत कब सुधरेगी, लेकिन ये जानते हुए भी कि जिन्ना की हालत बेहद खराब है, वो बिना इलाज किए ही वहां से चले गए। जिसके 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आता है। फातिमा जिन्ना के बगल में आई। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास कराया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। तभी जिन्ना के मुंह से काफी धीमे स्वर में 2 शब्द निकल गए, फातिमा, खुदा। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। लेकिन क्यों पाकिस्तान की सरकार ने देश का निर्माण करने वाले लीडर को इतनी बुरी हालत में मरने के लिए अकेले जंगल में छोड़ दिया? क्यों जिन्ना से जुड़ी कई किताबें और उनके पुराने भाषण पाकिस्तान में आज भी बैन हैं? और क्यों मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार किया गया? आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ी ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें जानेंगे, जिन्हें सुनकर आपके दिमाग में भी यही ख्याल आएगा कि शायद पाकिस्तान की मांग जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूख थी। 14 अगस्त 1947 मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, तब उनकी तबीयत बेहद नाजुक हो गई। साथ ही उन्हें एक लंबे अरसे से टीबी की बीमारी, लेकिन वो अपनी सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाते। जिसके कुछ समय बाद ही डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि आपके फेफड़ों में कैंसर भी हो चुका है। लेकिन जिन्ना ने डॉक्टर से कहा कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काफी काम बाकी है। अगर मैं कमजोर पड़ जाऊंगा तो मेरा मुल्क भी कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बीमारी की खबर अपनी बहन फातिमा जिन्ना तक को नहीं। वो हमेशा सूट बूट में तैयार होकर बैठक में जाते थे, लेकिन उनका शरीर इतना कमजोर पड़ गया था कि उनके लिए चलना भी मुश्किल था। लेकिन टीबी और कैंसर के साथ अंदरूनी लड़ाई के बावजूद कराची में जिन्ना लगातार काम करते रहे। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर से 8:30 बजे शुरू होता था। एक बड़ी मेज के सामने जिन्ना के सामने कागजातों का एक ढेर रख दिया जाता था। उनके पास ही में केविन ए सिगरेटों का एक डब्बा रखा जाता था। उनके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी थे, जिनकी सुगंध से उनका कमरा हमेशा महकता रहता था। हालांकि जब उन्होंने सिगरेट पीना कम कर दिया, जिन्ना पूरा दिन काम करते थे, उनका खाना कम हो चुका था, दवाइयां ज्यादा। लेकिन जिस मुल्क के लिए वो इतने समर्पित थे, उसी देश की सरकार ने जिन्ना के आखिरी समय में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है जिन्ना के सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष विचार। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का राजनीतिक नेता मानते थे, ना कि धार्मिक नेता। यहाँ आपको लग सकता है कि हम बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना ने तो असल में मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हुए मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क की मांग की, और उन्हीं की वजह से बंटवारे में लाखों लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो यहाँ आप बिल्कुल सही। लेकिन असल में जिन्ना का व्यक्तित्व दोहरेपन का शिकार था। आसान शब्दों में कहें तो हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग, या फिर एक मुखौटे के पीछे छुपा दूसरा चेहरा। जैसे कि साल 1940 में 22 से 24 मार्च तक लाहौर सेशन चला था, जिसमें मुस्लिम लीग ने पास किया था पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव। तब से ही जिन्ना मुस्लिमों के लिए अलग मुल्क मांगने की जिद पकड़े। जिसके बाद अगस्त 1946 में जिन्ना के नेतृत्व में चला था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में इतने दंगे मचाए थे कि इसमें 4000 लोगों की जान चली गई। यह हिंसक आंदोलन, जिससे हम कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी जानते हैं, उसमें मुस्लिम लीग की सिर्फ एक मांग थी, बंटवारे के बाद अलग देश। और जिन्ना अपनी इस जिद पर तब तक अड़े रहे जब तक देश का बंटवारा नहीं हुआ। तब इसका मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन इससे उलट अपनी पर्सनल लाइफ में जिन्ना ऐसे नहीं। जी हाँ, वो खुद को कभी धार्मिक नेता मानते ही ना इस्लाम धर्म के नियमों को अपनाते थे। मशहूर लेखक खालिद लतीफ गौबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता नमाज किस तरह पढ़ी जाती। तब मैंने जवाब दिया, आप वहीं रुकिए, जो दूसरे वहां कर रहे हैं
वही कीजिए। यानी वो दिन में 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। उन्होंने अपनी दूसरी शादी किसी मुस्लिम लड़की से नहीं बल्कि पारसी लड़की रतन बाई से। इतना ही नहीं, जहां इस्लाम में सूअर का मांस खाना मना था वो उसे चाव से खाते। शराब इस्लाम में हराम थी तो उसे शौक से पीते। और जब उनकी पाकिस्तान के अलग होने की जिद मान ली गई तो उन्होंने 11 अगस्त 1947 के दिन ऐसा भाषण दिया जिसे पाकिस्तान की सरकार आज भी छिपाने की कोशिश है। पाकिस्तान इस संविधान सभा में बिना कागज देके जिन्ना अपने मन की बात बोले जाते हैं। उन्होंने कहा, आप स्वतंत्र हैं, आप आजाद हैं अपने मंदिरों में जाने की, आप स्वतंत्र हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए और पाकिस्तान राज्य में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने की। आपके संबंध में किसी भी धर्म, जाति या नस्ल से हो, राज्य को कोई इससे लेना देना नहीं। आगे उन्होंने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करते हैं कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें, उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जहां ना कोई भेदभाव होगा, ना ही दो समुदायों में कोई फर्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी वसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक। जिन्ना की स्पीच सुनकर लग रहा था कि रातों रात वही पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का वाहक फिर उभर आया था, जो सरोजनी नायडू को बहुत भाता था और जिन्ना के इस भाषण ने पंडित नेहरू को भी पसंद किया। लेकिन इस भाषण को सुनकर मुस्लिम लीग की मैनेज इसलिए शामिल। इस दौरान जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया और फिर उसके बाद गवर्नर जनरल क्यूसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी उनका नमाज जनाजा पढ़ा। जिसके बाद फातिमा ने अपने भाई की लाश पाकिस्तान सरकार को दे दी, जिन्होंने दूसरी बार देश के सामने जिन्ना का अंतिम संस्कार किया। लेकिन वो क्या छिपाना चाहते तो साथियों, वो थी जिन्ना की पहचान, क्योंकि जिन्ना एक शिया मुसलमान थे और उस वक्त पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमानों की जनसंख्या काफी ज्यादा। इसलिए फातिमा जिन्ना पहले तो जिन्ना का अंतिम संस्कार शिया रवायतों के आधार पर किया और कुछ तरीके से किया, लेकिन जिस अंतिम संस्कार को पूरी दुनिया ने देखा वो सुन्नी रवायतों से, यानी सिर्फ उनकी पहचान छिपाने के चक्कर में सरकार ने जिन्ना को उनकी अपनी रस्म से विदा किया। जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए सालों तक सिद्ध असंख्य आंदोलन किए, हिंदुस्तान में अपना पसंदीदा बंगला छोड़कर पाकिस्तान, लेकिन इसके बदले उन्हें मिला सिर्फ झूठ। ऐसा झूठ जिसने जिन्ना की असल शख्सियत पर पकड़ा कि जिसे ब्रिट जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तभी बनेंगे जब भारत के वायसराय माउंटबेटन उन्हें इस पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ लेने से पहले जिन्ना का कोई आधिकारिक पद नहीं है, इसलिए उनकी कुर्सी का माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखा जाना तो उचित है और न ही स्वीकार है। जो सुनकर जिन्ना को काफी झिझक महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों की बात मानी और माउंटबेटन की कुर्सी उनसे थोड़ी ऊपर रखी। दरअसल पहले के जमाने में कुर्सी की ऊंचाई को भी ताकत के प्रमाण के रूप में देखा जाता और जिन्ना तो खुद को पाकिस्तान का सर्जक मानते थे, इसलिए उन्हें सत्ता काफी प्रिय। इसी मुद्दे को लेकर जिन्होंने और कुछ वरिष्ठ पत्रकार का तो ये भी कहना है कि अपने जीवन के आखिरी क्षणों में जिन्ना को लगने लगा था कि बंटवारे की मांग एक गलत है। खैर, अब आप कमेंट्स में बताइए कि क्या वाकई में अपने लिए अलग मुल्क यानी पाकिस्तान की मांग करना मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन की सबसे बड़ी भूल और अखंड भारत का बंटवारा होना आपके हिसाब से उचित था या नहीं? ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करें और इतिहास के लोकप्रिय नायकों की ऐसी ही अनसुनी कहानियां सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।